Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। We are once again going to start a new series called Covenants. आज हम एक और श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वाचा। Many things that happened through the ages was based on covenants. युगों के लिए जो भी हुआ टाइम से, उनमें से काफी चीजें वाचा पर टिकी हुई थी। But let us understand that covenants are an expression of God's love to man. लेकिन जो वाचा जो है ये परमेश्वर का जो प्यार का प्रकटन है मनुष्य के प्रति। From the time he first created Adam and Eve, जब से उसने आदम हवा को बनाया तब से he actually planned for humanity to be in partnership with him in spreading his love. और उसके इसी प्यार को जो फैलाने के लिए उसने जो मनुष्य को चुना। We all know that partnership is between two or more people. जैसे कि जो पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में होता है। So when God had a partnership with Adam and Eve, उसी प्रकार से परमेश्वर ने पार्टनरशिप किया मनुष्य के साथ। this partnership was broken by Adam and Eve, and thus a relationship was broken. लेकिन जब आदम हवा ने पाप किया था तब ये पार्टनरशिप टूट गया। And that's why disobedience led to rebellion, and rebellion led to banishment. और इसीलिए जो है अनाज्ञाकारी होने की वजह से जो है जो बलवा उन्होंने किया और बलवा करने की वजह से उनको बगीचे के बाहर निकाला गया। God is responsible and faithful and loving लेकिन परमेश्वर विश्वसनीय है, वो प्रेमी भी है when he knows what it means to be in covenant. और परमेश्वर जिम्मेदारी से जो है जानते हैं कि वाचा जब वो कहता है तो उसका मतलब क्या होता है। So when Adam and Eve broke a covenant, they walked out of a partnership. जब आदम हवा ने पाप किया था तब वो जो पार्टनरशिप के बाहर उन्होंने कदम रखा। But God, in his faithfulness, had a plan to bring them back into the partnership for their very benefits. लेकिन इसके बावजूद कि जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पार्टनरशिप था, जो साझेदारी थी, जो है वो टूटने के बावजूद जो है परमेश्वर चाहता था कि वो फिर से जुड़े, वो साझेदारी फिर से जुड़े मनुष्य और परमेश्वर के बीच। Today, we have been brought into the light from darkness because of covenant. और जो वाचा की वजह से ही आज हम अंधकार से निकालकर रोशनी में लाए गए हैं। Today we are enjoying the life of God because of a covenant. परमेश्वर का दिया हुआ जीवन का आनंद हम ले रहे हैं इसी वाचा की वजह से। So today we will learn about covenants. इसलिए वाचा के बारे में आज हम सीखेंगे शुरुआत के लिए। And because God loves us so much, He made a new set of covenants and promises for His chosen people. और इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया, इसलिए उन्होंने चाहा कि मनुष्य के साथ वाचा को बांधकर मनुष्य के साथ साझेदारी फिर से स्थापित करें। The Bible reveals that God is covenant making. बाइबल कहता है कि परमेश्वर वाचा को बांधता है, He is covenant keeping. वो वाचा को रखते हैं And He is a covenant revealing God. और वाचा को प्रकट करते हैं So हमारे लिए। there are three things. तो यहाँ तीन चीजें लिखी है। He is a covenant making, वो वाचा को बनाता है, He is a covenant keeping, वाचा को रखता है and He is a covenant revealing. और वाचा का प्रकटन मनुष्य को देता है। And in fact, the Bible itself is a covenant book. बाइबल खुद एक वाचा का पुस्तक है। It is divided into two sections. One is the Old Testament and one is the New Testament. ये वाचा का पुस्तक में दो भाग है, पुराना करार और नया करार। And it compromises
the purposes of God's plan for man. और उसमें परमेश्वर की योजना मानव जाति के लिए क्या था उसके बारे में जिक्र है या लिखा गया है. So, what is a covenant? तो ये वाचा होता क्या है? See, in modern society, when we use the word covenant, it has lost its full meaning as time progressed. आज के युग में जब हम जो वाचा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो असल में जो वाचा का शुरुआती परिपूर्ण अर्थ था उस हिसाब से आज हम वाचा शब्द को नहीं देखते हैं. To understand the meaning of covenant, we have to go to Hebrew, Greek, and then English as to understand it. और इसलिए वाचा असल में आरंभिक रीति से उसका अर्थ क्या था इसको समझने के लिए इब्रानी, यूनानी और फिर अंग्रेजी के अर्थ को समझकर हम जान सकते हैं. We'll first look at English. तो अंग्रेजी में क्या लिखा है वाचा के बारे में? When it talks about covenant, it means a mutual understanding between two legal parties. अंग्रेजी शब्द के अनुसार जो वाचा शब्द है उसका मतलब है कि दो कानूनी जो लोग हैं उनके बीच के जो समझ के बारे में उसमें लिखा होता है. And it means binding both the parties to fulfill what is written in the agreement. और दोनों को साझेदारी से जो लिखित है उसको पूरा करना है साथ मिलके. So we can call it a legal contract today. इसलिए उसको एक जो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं. Now we look at the Old Testament, while in Hebrew, how is covenant understood? इब्रानी भाषा में अब पुराने करार को खास करके लेकर के वाचा का क्या मतलब है ये देखेंगे. Before that, we'll just go to a verse in Genesis 6:18. उत्पत्ति 6:18 में हम पहले वचन को पढ़ेंगे. And the Bible says that God is saying that I will establish a covenant with you. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग एक वाचा बांधूंगा. He's talking to Noah यहाँ पर परमेश्वर नूह से कह रहे हैं. that you shall go into your ark, your sons and all these things. परमेश्वर मूसा से कहते मूसा से नहीं नूह से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधूंगा. और नूह से कहता है कि तुम जहाज में जाना, अपनी पत्नी, अपने बेटों को और उनकी पत्नियों को साथ में लेकर जाना. This is the first time this particular word was there in the Bible. तो ये शब्द वाचा जो है नूह के टाइम पर परमेश्वर ने पहले शब्द का इस्तेमाल किया नूह के लिए. So in the Old Testament, covenant means berith. The word berith is given in Hebrew. इब्रानी शब्द में ये जो वाचा शब्द है उसका जो इब्रानी शब्द है वो है बेरित. It means the passing between pieces of flesh. बेरित का मतलब है दो मांस के टुकड़ों के बीच से गुजरना. It really means that when an offering was made and the pieces were kept at both the sides, each one had to pass through it. इब्रानी शब्द के हिसाब से जो है इसका अर्थ जो लिखा गया है कि दो मांस के टुकड़ों के बीच से गुजरना, मतलब कि दो लोग जो साझेदारी कर रहे हैं वो लोग जो इस वाचा को बांध रहे हैं वो इन टुकड़ों के बीच से गुजरकर इस वाचा को बांधते थे. You'll see that in Jeremiah 34:18. यिर्मयाह में इसके बारे में लिखा है. But it really shows that two parties are going into an agreement. इससे पता चलता था कि दो लोग एक एग्रीमेंट में शामिल हो रहे हैं. Now we need to understand that agreements, partnership or covenants, one, it is made between men. अब ये जो साझेदारी जो वाचा में है ये सबसे पहले तो जो मनुष्यों के बीच होता है. And second, it is between God and man. फिर परमेश्वर और मनुष्य के बीच होता है.
So we need to understand there has to be two or more parties for covenants or agreements to be binding. तो एक वाचा को जो बांधने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, या तो दो मनुष्य के बीच या तो परमेश्वर मनुष्य के बीच, दो अलग अलग लोगों का एक होना, जो वचनबद्धता के रीति से जैसे हम कहते हैं एक चीज में शामिल होने के लिए. Now in the Greek there is a particular word called diatheke. अब यूनानी शब्द में जो है इसका जो वाचा है उसका शब्द है दियाथेकी. It really means testament or will. मतलब है एक गवाह इच्छा का. That's why it is called the testament, a new testament. इसलिए हम कहते हैं नया करार, मतलब एक अपनी इच्छा से कुछ करार करना. That's why it's called an Old Testament. या फिर पुराना करार, नया करार, ऐसे हम नाम देते हैं. That means Old Covenant, New Covenant. So we need to understand it really means will. तो ये जो करार जो हम जो करते हैं इच्छा को प्रकट करने के लिए. Now we need to understand in a covenant there are clauses. अब एक वाचा में जो है कुछ शर्तें होते हैं. There is an arrangement made between parties. दो लोगों के बीच एक जो समझ की बातें होती है, जो वचनबद्धता की बातें होती है. And when an arrangement is made, then a contract is signed. जब चीजों की समझ दोनों को मिलती है उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं कि ठीक है, इसमें जो भी लिखा है हम इसके अनुसार करेंगे. So we need to understand what was the first time and who originated and came out with this idea of covenant. तो ये वाचा की शुरुआत किसने की, ये हमें समझना है कि जो वाचा किसने बनाया और क्यों और शुरुआत कब हुआ. The originator of the covenants was God himself. वाचा का शुरुआत परमेश्वर ने खुद किया. ये वचन से हमको पता चलता है. Why? Because God had it in his mind alone. क्योंकि वाचा के बारे में परमेश्वर के मन में था पहले. He had the authority and he had the ability to make it happen. क्योंकि परमेश्वर के पास उसके बारे में अधिकार था और इच्छा थी कि ऐसा उसे करना है. The covenants of God are greatest manifestation of his love, grace and mercy. परमेश्वर के वाचा उसके दया का और उसके अनुग्रह का प्रकटन है. That's why I said earlier, he's a covenant making God, he's a covenant keeping God and he's a covenant revealing God. और इसलिए जो तीन बातें हमने देखी थी कि वो वाचा को बनाता है, उसको रखता है और जो है Revealing God. और वाचा को प्रकट करता है. So there are three ideas behind a covenant. तो तीन चीजें इस वाचा में शामिल होती For a covenant to be established, the making of it is important. वाचा को सिद्ध बनाने के लिए सबसे पहले उसको ठीक रीति से बनाना चाहिए. The keeping of it is important. जो वाचा की तैयारी की है उसको उसके अनुसार चीजों को या बातों को रखना जरूरी है. And the revealing, that is the understanding and making it known, that is also important. और उसके बारे में दूसरों को प्रकट करना कि हमने इस रीति से अपने हमारे बीच में तय किया है, दूसरों को इस बात को प्रकट करना, वो तीसरी बात. But another point that is added later is an covenant enabling God. चौथी बात जो है वाचा को रखने वाला या वाचा को स्थापना करके रखने वाला एक परमेश्वर ही हो सकता है. Because even if man went out, God had a desire to yet keep it. क्योंकि अगर मनुष्य नहीं चाहता है वाचा को रखना, तो भी परमेश्वर ने शुरुआत से ही वाचा को रखने की इच्छा प्रकट की है बार बार. So we need to understand these are very important ingredients for covenant.
तो ये सारी मूल बातें थी वाचा के बारे में. Now we need to understand in the Bible there are two types of covenant. One is conditional, one is unconditional. बाइबल में दो तरीके के वाचे लिखे गए हैं. एक है सीमित वाचा और एक है असीमित वाचा. Now covenants contain promises that God will fulfill provided humans do their part first. ये जो दो बातें हैं अलग अलग, जो वाचा के दो अलग अलग क्षेत्र या भाग है. एक है जो वाचा शर्त पर टिकी हुई है और दूसरा जो बिना किसी शर्त का. ये दो तरीके के जो वाचा है, सीमित और सीमित नहीं, लेकिन जो शर्त पर टिका है और जो शर्त के बिना जो बनाया गया है. Unconditional ones are those that God fulfills in His divine power. शर्त के बिना जो वाचा है वो जो है परमेश्वर उसके शक्ति के अनुसार पूरा करता है. See, we need to understand that there are 8 covenants. There are covenants in the Bible. I'll just speak of 8 right now. वाचा है 8 है बाइबल में जो लिखा गया है. Conditional as well as unconditional. जो शर्त पर टिकी है और जो बिना शर्त का है. I'll explain this in the 8. वो 8 नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ. Number 1. पहला जो है The Edenic covenant. It is conditional. ईदन का वाचा जो शर्त पर टिका हुआ था. If you go to Genesis 2:17 and 18, it says that God made man in His own image and likeness, and He told them, "Be fruitful, multiply, replenish." उत्पत्ति की पुस्तक में हम इसकी कहानी जानते हैं. उत्पत्ति 2 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी और बाद में उसको कहा था फलदायी बनो, बहुगुना हो जाओ, शासन करो और जो है अधिकार ले लो धरती के ऊपर. But man was put into the garden, given instructions. लेकिन मनुष्य को जब ईदन के बगीचे में डाला गया था तब जो है उनको कुछ निर्देशन दिए गए थे. He can eat everything except for the tree of the knowledge of good and evil. और आदम को कहा गया था कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ को छोड़कर बाकी सब पेड़ों का फल तुम खा सकते हो. For the day he eats it, he shall die. Conditional. क्योंकि अगर तुमने उस बीच बगीचे के बीच के पेड़ में से खाया तो उसी दिन तुम मर जाओगे. ये शर्त परमेश्वर ने रखा था आदम के सामने. Now we know that man tried to become independent of God as the serpent came and tempted. लेकिन हम आगे की कहानी जानते हैं कि मनुष्य ने चाहा कि उसको सारी चीजों की समझ मिले, ज्ञान मिले, और इसीलिए उसने जो पाप किया शैतान के बातों में आकर के उन्होंने ऐसा किया. So because of their disobedience, a covenant was broken. और परमेश्वर ने जो कहा था उसका आज्ञा का पालन पूरी रीति से उन्होंने नहीं किया और इसीलिए गड़बड़ी हुई. And this brought spiritual as well as physical death later on for mankind. इसकी वजह से उन्होंने ये वाचा जो परमेश्वर ने बांधा था उनके साथ जो है अगर तुमने मेरा पालन किया तो तुम जो है ये आशीष को पाओगे. लेकिन वो वाचा उन्होंने तोड़ दिया अपने कमजोरियों की वजह से और उसके ये पाप की वजह से जो है शारीरिक मृत्यु भी उनको मिलने वाली थी और आत्मिक मृत्यु भी उनको मिली. So this was a conditional covenant, Edenic covenant. तो ईदन का जो वाचा था वो उसका एक शर्त पर टिका हुआ था. The second one is the Adamic covenant, which is unconditional. अब दूसरा है आदम के साथ. जो पहला था वो ईदन के बगीचे का वाचा. अब है दूसरा आदम के साथ वाचा जिसके साथ कोई शर्त जुड़ा हुआ नहीं है. We should not mix Adamic and Edenic covenant. I'll explain how. ठीक है. जो पहले हमने देखा था ईदन का जो वाचा, ईदन के बगीचे का वाचा जो परमेश्वर ने कहा था कि ये तुम करो तो जो है तुम जियोगे, अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, अलग हो जाओगे बगीचे से. तो वो ईदन के बगीचे का वाचा था.
ये है आदम का वाचा। आदम के साथ जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, परमेश्वर आदम के बीच, उस वो वाचा में कोई शर्त नहीं था। Now, the Adamic covenant, it contains God's promise to Adam and Eve about the consequences of the disobedience. अब आदम के साथ जो वाचा बांधा था, वो जो है उनके बलवा करने की वजह से जो होने वाला था उसके बारे में था। So the woman is warned of the pains of childbearing. और इसीलिए उसके अनुसार जो है स्त्री को जो बहुत ही जो दर्द से बच्चों को पैदा करना है। Man will toil all the days of his life. पुरुष अपने पूरे जीवन भर काम करता रहेगा। Whether we like it or not, this is still today it's happening. It is an unconditional covenant. ये आज तक ये वाचा पूरा होता आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। The third one, the Noahic covenant. तीसरा है नूह के साथ वाचा। This covenant is unconditional. इसके साथ भी कोई शर्त नहीं है। We know about Noah, about the ark and the great flood that came. नूह के बारे में हम जानते हैं, जो बाढ़ आई थी और जहाज उसने बनाया था। And when the flood was over, God promised Noah and his sons dominion over all life forms on earth. और जब वो बाढ़ खत्म हो गया, तब नूह के परिवार के साथ परमेश्वर ने फिर से धरती को भरने के लिए उसने कहा, और जो है उसने कहा कि अब धरती को मैं इस जो बाढ़ से कभी खत्म नहीं करूंगा, वो वाचा। And then we see that after this a rainbow appeared in the sky to seal the promise that God would not send such a kind of flood that would destroy the earth ever again. और फिर जो है हम जानते हैं कि नूह के साथ जो है जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था, उसको याद करने के लिए परमेश्वर ने आसमान में एक जो मेघ धनुष को डाला। आज भी हम देखते हैं, जो खास करके बारिश के टाइम पर जो मेघ धनुष दिखाई देता है, परमेश्वर ने कहा ये मेघ धनुष जो है मुझे याद दिलाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये वाचा रखा है और मैं इसको पूरा करूंगा। For reference, you can read Genesis 9:1-18. इसके बारे में उत्पत्ति 9:1-18 में लिखा है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हो। Number 4 is the Abrahamic covenant, which is unconditional. चौथा था अब्राहम के साथ वाचा, वो भी कोई शर्त के बिना है। We all know that he was Abraham. He was told to leave his father's house, his country, everything, and come out and go to another place. हम जानते हैं अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, तब वो अपने पिता के घर में रहता था, पिता के देश में रहता था, और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसको बोला कि अपने पिता का घर छोड़ दे और अपने परिवार को लेकर के तुम यहाँ से निकलो, और मैं तुम्हें एक दूसरे वाचा के देश में लेके जाऊंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा अगर तुमने मेरी बात सुनी। मतलब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा। So Abraham was obedient to the call of God, and that's why he was called the father of nations. और क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया, इसीलिए जो है अब्राहम को राष्ट्रों के पिता का खिताब दिया गया है। That's why the call of God, if you see in Genesis 12 verses 1-4, you will see exactly what is written. उत्पत्ति 12:1-4 में इसके बारे में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। That God promised Abraham and his descendants will be as many as the stars in the sky. और परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया कि तुम्हारी पीढ़ी जो है आसमान के तारों के जितने होंगे। And he will prosper and his name will be great. और वो महान होगा, उसका नाम मशहूर होगा, ये परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। Now we need to understand that in this covenant there is an unconditional blessing, because even though Abraham died, his descendants begin to enjoy the blessings. तो हम
इस क्यों कहते हैं कि अब्राहम का वाचा जो है में कोई जो शर्त नहीं था, क्योंकि हालांकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था तू ऐसा कर तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, लेकिन हम इसको जो है शर्त के बिना क्यों कहते हैं, क्योंकि अब्राहम का के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधा था उसका आनंद हम आज भी लेते हैं। जो है अब्राहम के आज्ञाकारी होने की वजह से उसको दिए हुए आशीष का आनंद हम उठाते हैं अब्राहम की वजह से, इसीलिए हमारे लिए वो शर्त के बिना होता है। Now the next one is the Mosaic covenant, which is conditional. उसके बाद है मूसा का वाचा, इसमें शर्त मौजूद है। It was based on the 10 commandments. और मूसा का वाचा 10 आज्ञाओं के ऊपर आधारित था। After bringing them out of slavery from Egypt, God promises them the land of Canaan. और मिस्र देश से निकलने के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कनान का प्रदेश दूंगा। In return, God gives them laws. God gives them commandments that He wants His people to follow. और परमेश्वर ने जो वादा दिया इजरायली लोगों की कि मैं तुम्हें कनान का देश दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा उनसे कि तुम्हें सिर्फ मेरे कानून को, मेरे आज्ञाओं का पालन करना है और मैंने जो कहा है वैसा जीवन जीना है। Now these were written on the stone tablets, the 10 commandments. अब ये जो 10 आज्ञाएं जो है परमेश्वर ने 2 पत्थरों के ऊपर लिखकर इजरायली लोगों को दिया था। And many today keep on following this. और आज भी बहुत लोग इसी 10 आज्ञाओं का पालन आज भी करते हैं। And it's not easy to follow this covenant. लेकिन ये 10 आज्ञाओं को रखना आसान नहीं है। But we need to understand that Jesus' death on the cross in the New Testament voided the terms, means it terminated the terms of this covenant and gave way to the new covenant. हम जानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु होने की वजह से आज जो है मृत्यु, उसका गाड़ा जना और पुनरुत्थान की वजह से जो है यीशु ने ये 10 आज्ञाओं के बदले हमें जो 2 आज्ञाएं दी है जो है, ताकि हम उसी का जो पालन कर सके। वो नया वाचा कहलाता है जो यीशु के द्वारा हमको मिला है। So many have been stuck in this covenant feeling that they cannot come out of it. तो बहुत लोग सोचते हैं कि 10 आज्ञाओं को ही रखना है और बहुत लोग वो 10 आज्ञाओं के बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। But we all know that when Jesus came, He came and fulfilled all that is written. लेकिन यीशु जब आए थे, बाइबल कहता है जब यीशु धरती पर थे उसने व्यवस्था के सारे कानून का पालन किया और इसलिए यीशु में सारे कानून का पालन हो चुका है। So what we could not do, He did it, and when we accept Him, we know that in Him was everything. और क्योंकि कोई भी मनुष्य वो 10 आज्ञाओं का पूरा पालन नहीं रख पाता था, वो जो है उनसे छूट जाता था सारे 10 का पालन ठीक रीति से करने के लिए, और इसीलिए जो है यीशु ने ये सारे कानून पूरा किए। और आज जो भी यीशु को स्वीकार कर लेता है यीशु के द्वारा, उनके लिए भी जो है ये जो लागू होता है कि यीशु को स्वीकार करने की वजह से, क्योंकि यीशु ने सारे पालन किए इसलिए हमने भी सारे पालन किए, क्योंकि हमने यीशु को अपनाया। Now there is another covenant called the land covenant. It is unconditional. अब अगला है जमीन का वाचा, जिसमें कोई शर्त नहीं। If you read Deuteronomy 30, व्यवस्था विवरण 30 verses 1 to 10, 1 से 10 वचन में लिखा गया I है। won't go right into it, but I'll explain this. हम इसका अर्थ देखेंगे, सिर्फ आप बाद में इस वचन को पढ़ना। In it, God promises people that they will again take back the land of their ancestors. परमेश्वर ने वादा दिया उसके लोगों के लिए कि जो है वो जमीन जो उनके पूर्वजों को जो है कहा था वो उनको दिया जाएगा, And they will conquer their enemies और वे अपने शत्रुओं पर विजय फिर से हासिल करेंगे। if the people obey Him, और अगर लोगों ने परमेश्वर का कहा माना and turn to Him with all their heart and their soul, और पूरे प्राण और हृदय से परमेश्वर की ओर मुड़े, He will bless them and make them more prosperous and numerous than their ancestors. और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें इतना आशीषित करूंगा कि तुम्हारे पूर्वजों को भी कितने आशीष मिले थे उससे भी कई गुना ज्यादा आशीष मैं तुम्हें दूंगा। We know that Joshua led the people into the promised land.
हम जानते हैं जोशुआ ने इजरायली लोगों को वाचा के प्रदेश में लेकर गए. Then we know that many things happened in the middle. Again, they were exiled, and a lot of other things happened. Babylon came, the Assyrians came, and all these things kept happening, and a lot of stories are behind it. इजराइल And का प्रदेश मिलने के बाद भी हम जानते हैं कि बहुत सारी कहानियां हुई. इजराइल का जो प्रदेश पाने के बाद भी, हालांकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मेरे वाचा का पालन करना, लेकिन बहुत सारे वक्त, बहुत सारी पीढ़ियों ने बीच बीच में जो है परमेश्वर के कानून के हिसाब से नहीं चले, जिसकी वजह से उनको शत्रु के हाथों में डाला गया. फिर से उन्होंने पश्चाताप किया, फिर से परमेश्वर उनको वापस लेकर आए. ये जो है आगे पीछे चलता रहा बार बार. you see, Israel came back in 1948. और फिर जो है 1948 में जो है हम जानते हैं इजराइल फिर से स्थापित हुआ. No one can take this land. This land is given. It's an unconditional given things by God to them. और अब ये इजराइल का देश जो इजरायली लोगों को दिया गया है, इजराइल का देश अब उनसे कोई छीन नहीं सकता. The next one is the Davidic covenant. It is unconditional. अगला है दाऊद का वाचा, जिसमें कोई शर्त नहीं. This is in 2 Samuel chapter 4, chapter 7, verses 4 to 16. 2 शामुएल का पुस्तक 7वां अध्याय 4 से 16 वचन. Now God is making a statement that the kingdom of David, his kingdom will never end. या प्रभु ने वादा दिया कि दाऊद का राज्य का कभी अंत नहीं होगा. Now in this king covenant, there are 3 important things to be noted. दाऊद के इस वाचे में 3 भाग है जिस पर ध्यान देना जरूरी है. See, David died, अब दाऊद की तो मृत्यु हो गई, Solomon came, he died. उसका बेटा सुलेमान भी राजा बना, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई. Later on, we see that Israel was divided. और उसके बाद, सुलेमान के बाद हम जानते हैं इजराइल प्रदेश जो बट गया था. But we know that Jesus is coming from the line of David. लेकिन बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि यीशु दाऊद की पीढ़ी से आया था. That God has established his kingdom. और परमेश्वर के कहने के अनुसार परमेश्वर ने उसके राज्य को स्थायी रखा. So, what are the 3 important elements of this Davidic covenant? तो दाऊद के वाचा का 3 वो जरूरी बात क्या है? One is the everlasting throne. सबसे महत्वपूर्ण पहली बात कि उसका अनंतकालिक सिंहासन है. One is the everlasting king. वो अनंतकालिक राजा है. And one is the everlasting kingdom. और अनंतकालिक राज्य है उसका. Everlasting king, everlasting throne, everlasting kingdom. 3 things. पहला अनंतकाल सिंहासन, दूसरा अनंतकाल राजा, तीसरा अनंतकाल राज्य. ये 3 बातें महत्वपूर्ण है दाऊद के वाचे में. In the New Testament came the fulfillment by the coming of Jesus. नए करार में यीशु के आगमन की वजह से इसकी परिपूर्णता हुई. Who is the direct descendant of David? क्योंकि यीशु दाऊद की पीढ़ी से ही था, सीधे सीधे. I'm just giving you this in brief. In the later time of the sessions, I'll try to explain more. We can go more deeper into all these things. आज हम वाचा के सारांश का शिक्षण देख रहे हैं. बाद में धीरे धीरे हम एक एक वाचा को और ज्यादा गहराई में देखेंगे. आज सिर्फ हम सारांश की रीति से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाचा किस किस से जो बंधा था और वो कितने थे. And we need to understand, the more we understand it, we will know exactly what is our benefits, because every agreement and covenant, we are there in that and we will know what is our rights. हम क्यों कर रहे हैं ये जो वाचा के ऊपर शिक्षण? क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने जो जो वाचा बांधे थे उस सबके फायदे हमें कैसे हो सकता है आज भी. वो वाचों का आशीष हमें आज भी कैसे मिल सकता है, ये जानने के बाद हम बहुत ज्यादा आशीषित होंगे. The next one is the new covenant, unconditional. अगला है नया वाचा,
जो बिना शर्त का है। In the Old Testament, many prophets had prophesied as the coming of the Messiah. पुराने करार में हम देखते हैं बहुत सारे रबियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन मसीहा आएगा धरती के ऊपर इजराइली लोगों को बचाने के लिए। The Messianic age is called the New Covenant. और मसीहा का युग नया करार कहलाता है, नया वाचा कहलाता है। Now the Bible says in John 3:16, जैसे यूहन्ना 3:16 में, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. उसके अनुसार लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन वो पाएगा। In this covenant, which is the covenant of promise, also gives us eternal salvation freely. तो ये नया वाचा हमें अनंत जीवन देता है मुफ्त में, To those who choose to obey God. लेकिन उनको दिया जाता है जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने का इच्छा रखते हैं। But this is through only Jesus, for he is the way, the truth and the life. लेकिन ये नया वाचा सिर्फ यीशु के द्वारा हम पा सकते हैं क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु है। So there is an unconditional life that we will live. और इसीलिए बिना शर्त का जीवन अनंत जो होने वाला है वो हमें दिया गया है। You and me who follow Jesus will be in the everlasting kingdom. और आप और मैं जो यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु पर हमने विश्वास किया, इस अनंत जीवन का हम भागीदार होंगे। So today we have stressed on the word covenant and a few examples. तो आज हमने वाचा का मतलब समझा है, वाचा के कितने युगों में कितने वाचा बांधे गए थे और हर वाचा में क्या क्या था उसका सारांश हमने आज जान लिया है। So as the next part, that is part 2, we will go more further in knowing the covenants. अगले शिक्षण में हम इसकी गहराई में जाएंगे कि वाचा क्या है। Please go read the verses that we have mentioned so that you will get a better understanding. हमने जो भी वचन आपको दिए हैं आज उसको जो पढ़कर और अच्छी रीति से इनको समझिएगा ताकि अगली बार जब आप शिक्षण को सुनोगे तो आपको अच्छी रीति से ज्ञान होगा कि हम किस बारे में कह रहे हैं। Just to brief it up, फिर से एक बार हम जो वाचा की तरफ ध्यान देंगे। the Edenic covenant, which is unconditional. पहला था ईदन का वाचा जो बिना शर्त का था, Which is conditional. The Edenic covenant, which is conditional. पहला ईदन का वाचा जिसमें शर्त मौजूद है। The Adamic covenant, which is unconditional. आदम का वाचा जिसमें कोई शर्त नहीं। The Noahic covenant, which is also unconditional. नूह का वाचा बिना शर्त का। The Abrahamic covenant, that is unconditional. अब्राहम का वाचा बिना शर्त का। The Mosaic covenant, that was conditional. मूसा का वाचा जिसमें शर्त है। The land covenant, that was unconditional. जमीन का वाचा जो बिना शर्त का है। The Davidic covenant, that was unconditional. दाऊद का वाचा जिसमें कोई शर्त नहीं। And the new covenant, that is called the eternal covenant, that was unconditional. और नया वाचा यानी कि जो अनंत वाचा है उसमें भी कोई शर्त नहीं। So let us memorize all these things that will help us in knowing about the thinking of God's benefits for humans through these covenants. इन सारे वाचा को जानकर, सीखकर, समझकर जो है हम परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में ले आ सकते हैं जो उसके प्यार के अनुसार हमारे हित के लिए है। इसीलिए उसके आशीष हम पा सकते हैं इन वाचाओं को समझने के बाद। God bless you and see you until we meet next time. Shalom. इसलिए प्रभु का आशीष और परमेश्वर आपको आशीषित करे अगली बार मिलने तक। शालोम।